नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। यहां पर हमने आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी में सुभाषित रत्नानी का 8 श्लोक आपको बताया था। उसकी व्याख्या सहित बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था जिससे आपको समझ में आ सकते। तो यहाँ पर 8 के बाद टोटल इसमें 15 श्लोक है, तो जो 7 श्लोक बचता है उसको आज हम देख लेते हैं। वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, और आपको कंफर्म है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 9वां श्लोक देखिए क्या कहता है। सहसा विद्धीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। तो सहसा का मतलब होता है अचानक, और विद्धीत का मतलब होता है करना चाहिए, और क्रियाम विवेक, क्रिया का मतलब काम, और अविवेक यहाँ पर इनको तोड़ेंगे तो क्रिया प्लस अविवेक यानी अज्ञानता। परम का मतलब होता है यानी परम, और पदाम लिखा है तो यहाँ परम और आपदाम, यानी परम का मतलब ज़्यादा और आपदाम का मतलब विपत्ति, और उसके बाद पदम, पदम का मतलब होता है स्थान। तो यहाँ पर सहसा यानी अचानक, यानी कि बिना सोचे विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। परम पदाम आपदम, क्योंकि बिना विचारे आप काम करेंगे तो आपके ऊपर घोर संकट घिर जाएगा, यानी बहुत बड़ी आपदा जो है, विपत्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। दूसरे लाइन का श्लोक अर्थ क्या है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। तो यहाँ पर जो है विमृश्य कारणम का मतलब होता है विचार कर काम करना। वृणुते का मतलब होता है वर्ण करना यानी आना, और जो है गुणलुब्धा का मतलब गुणों की लोभी। तो यहाँ पर जो सोच विचार कर काम करता है स्वयमेव संपदा, ठीक है, जो सोच विचार के काम करता है उसके पास धन की लोभी, यानी धन जो होता है ना वो स्वयं आता है, यानी लक्ष्मी आपके पास स्वयं आती हैं अगर आप किसी भी काम को जो है सोच विचार कर उसका अंजाम देते हो। तो अगर आप बिना सोचे विचारे काम करोगे तो वहाँ पर आपको जो है नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका अगर हम पूरा अर्थ देखें तो जो बिना सोचे विचारे काम करता है उसके ऊपर बहुत बड़ी विडंबना यानी बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है, और जो सोच विचार कर काम करता है उसके ऊपर जो है स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, यानी लक्ष्मी यानी धन जो है आ जाता है। 10वां श्लोक देखिए आप। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशिको न विज्ञातुमर्हति। तो यहाँ पर वज्रादपि का मतलब होता है वज्र से भी कठोर, और मृदूनि का मतलब होता है कोमल, और कठोराणी का मतलब होता है कठोर, और कुसुमादपि का मतलब होता है कुसुम मतलब फूल, दप का मतलब कुसुम से भी यानी फूल से भी। और उसके बाद देखिए लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर यानी लोक में उत्तर, यानी संसार में सर्वश्रेष्ठ, यानी कुछ अजीब सा यानी अदम्य यानी वो अद्भुत हो। और चेतांसी का मतलब होता है चित्त, और विज्ञातुमर्हति का मतलब होता है जान सकता है। तो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि, इसमें हम दूसरी लाइन की व्याख्या पहले, उसके बाद पहले लाइन की व्याख्या। तो लोकोत्तराणाम चेतांसी, तो लोकों में उत्तर जो है यानी अलौकिक पुरुष जो है, चेतांसी का मतलब होता है चित्त यानी उसका हृदय को न विज्ञातुमर्हति, उसको जो है कोई नहीं जान सकता है। कैसे। वज्रादपि कठोराणि, उसका जो वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, और मृदून कुसुमादप, और फूल से भी कोमल चित्त वाला जो होता है उसको कोई नहीं जान सकता है, यानी वो उसको जाना ही नहीं जा सकता है जो वज्र से भी कठोर हो और जो है फूल से भी कोमल हो। उसके हृदय को जो है इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता, यानी वो अलौकिक होता है। उसके कठोर हृदय को या फिर कोमल चित्त को वो कोई नहीं जान सकता है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर इसकी अगर हम पूरी व्याख्या देखें तो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशिको न विज्ञातुमर्हति। तो यहाँ पर अलौकिक व्यक्तियों के चित्त को यानी हृदय को वज्रादपि कठोराणि
कोई नहीं जान सकता है कि उसका जो हृदय है वज्र से कठोर है कि फूल जैसा कोमल है, ये कोई नहीं बता सकता है, अलौकिक पुरुष है। तो उसके बाद देखिए श्लोक नंबर 11, प्रीणाति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मापदि सुखे चा समक्रियम यद एतत्रयम जुगत जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए तो प्रीणाति का मतलब होता है प्रसन्न करता है, और सुचरितः का मतलब होता है जिसका अच्छा आचरण हो, और पितरम का मतलब पिता होता है, ये पुत्र का मतलब पुत्र होता है, भर्तृ का मतलब होता है भतार यानी कि पति किसी का, और उसके बाद हितमिच्छति का मतलब होता है कि उसकी इच्छाओं का यानी उसके प्रति जो है काम हो, और कलत्रम का मतलब होता है स्त्री। तो यहाँ पर देखिए प्रीणाति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो, तो यहाँ पर ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न रखता है, और उसके बाद यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, और जो स्त्री अपने पति का कहना मानती है यानी अपने पति को खुश रखती है, यानी अपने पति को जो है भला चाहती है यानी अपने पति का अच्छा चाहती है, तन मित्र मापदित सुखे चा समक्रियम यद। तो यहाँ पर जो है समक्रियम का मतलब होता है समान व्यवहार करने वाला, तन मित्र यानी यहाँ पर मित्र, मापदी यानी जो आपत्ति में, और उसके बाद सुख में यानी सुख में, यानी कि जो मित्र सुख में और विपत्ति में दोनों में समान व्यवहार करता हो। एत त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ऐसे तीन, त्रयम का मतलब तीन, जगत का मतलब संसार में, पुण्यकृतों का मतलब अच्छे काम किए रहे, लभन्ते का मतलब प्राप्त होता है। तो ऐसे जो तीन चीजें होती हैं, ये जो अच्छे काम किए रहते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है, यानी जो अच्छे होते हैं यानी अच्छे कर्म किए रहते हैं उन्हीं को ये चीजें प्राप्त होती हैं। किनको? जो पुत्र जो है अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखता हो या प्रसन्न रखता हो, जो पत्नी अपने पति का कहना या भला मानती हो यानी भला चाहती हो, और जो मित्र जो है अपने मित्र का, ठीक है, जो मित्र हो वो सुख और दुख में समान व्यवहार दिखाता हो, ये चीजें केवल भले व्यक्तियों को ही प्रदान होती हैं यानी मिलती हैं। श्लोक नंबर 12 देखिए, कामानुदुग्धे विप्रकर्षत्यज लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृता वाचमाहुः। यहाँ पर कामान का मतलब होता है इच्छा, काम की इच्छा जो होती है। दुग्धे का मतलब होता है पुण्य करती है, और विप्रकर्षत्य लक्ष्मी यानी विप्रकर्ष लक्ष्मीम यानी अलक्ष्मी को दूर करती है यानी धन आता है। सूते का मतलब होता है जन्म देती है। तो यहाँ पर देखिए कामान दुग्धे वि प्रकर्ष लक्ष्मी, तो यहाँ पर जो है कीर्ति सूते दुष्कृताम या हिनस्ति, हिनस्त का मतलब होता है नष्ट करती है, और मातरम का मतलब होता है माता, मंगला नाम का मतलब होता है मंगल और मंगलों की, और धेनुम का मतलब होता है गाय, और सुनृताम का मतलब होता है सत्य एवं प्रिय। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन देखिए, धेनुम धीरा सुनिताम वाचमाहु। यहाँ पर जो धीरा का मतलब धीर व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति यानी धैर्यवान व्यक्ति। धैर्यवान व्यक्ति जो है सत्य और प्रिय को, प्रिय वाणी को जो है क्या करते हैं, शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम धेनु, शुद्ध हो, शांत हो, और मंगलों की माता यानी मंगलों की जो है माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। किसने? बुद्धिमानों ने यानी धैर्यवानों ने जो है प्रिय एवं सत्य वाणी को शुद्ध, शांत और मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कामानुदुग्धे, जो इच्छाएं होती हैं उसको जो है पूरा करती है। उसके बाद विप्रकर्ष लक्ष्मी, और जो है दरिद्रता को हरती है यानी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, और कीर्ति को फैलाती है यानी आपके यश को फैलाती है। और दुष्कृतम या हिनस्ति, और आपके बुरे जो यानी बुरे कर्म होते हैं उसको हिनस्ति यानी नष्ट करती है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम पूरी व्याख्या देखें तो धैर्यवान व्यक्ति
धैर्यवान व्यक्ति सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत और मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जिसमें कामानुदुग्धे, काम जो होता है यानी इच्छाओं को जन्म देती है, विप्रकस्त लक्ष्मी और जो है दरिद्रता को हरती है यानी दूर करती है, कीर्ते शुते यानी कि जो है आपके यश को फैलाती है, और दुष्कृतम ना हिनस्ती और आपके पापों को नष्ट करती है। श्लोक नंबर 13 देखिए, व्यतिसज्जति पदार्थानांतारः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते विकसति पतंग स्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्च वादुत्के चंद्रकांतः। तो यहाँ पर व्यतिसज्जति का मतलब होता है मिलाता है, पदार्थांतर यानी पदार्थ के आंतरिक भाग में, कोपि का मतलब कोई भी, और यहाँ पर हेतु का मतलब होता है कारण, यानी पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं उसमें कुछ अंदर गुण होते हैं, वही गुण जो होते हैं उन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। दूसरी लाइन क्या है, न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते। तो यहाँ पर न खलु बहिरूपाधीन का मतलब होता है बाह्य कारणों में, प्रीत्या का मतलब प्रेम, और जो है संश्रयन्ते का मतलब विकसित होता है यानी आश्रित होता है। तो यहाँ पर जो है जो प्रेम होता है वो निश्चय ही बाह्य कारणों पर नहीं जाता है, यानी जो प्रेम होता है वो बाह्य कारणों पर होता ही नहीं है। तीसरी लाइन, विकसित ही पतंग स्योदय है पुंडरीकम, जैसे कि सूर्य के निकलने पर जो है कमल खिलता है। पतंग का मतलब सूर्य, उदयो का मतलब उदित होता है, पुंडरीकम का मतलब कमल, विकसित का मतलब खिलता है। तो जब सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, वैसे द्रवित च हिमरस्ता उद्गत, द्रवित च हिमर रश्मा उद्गते चंद्रकांतः। हिम रश्म, तो यहाँ रश्मि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर इसका अर्थ चंद्रमा, हिम रश्मा उद्गते यानी चंद्रमा के निकलने पर, द्रवित का मतलब होता है पिघलती है, चंद्रकांता का मतलब चंद्रकांत मणि। तो यहाँ पर चौथी लाइन की व्याख्या क्या है कि चंद्रमा के यानी चंद्रकांत मणि जो होती है वो चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है यानी पिघलती है। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो वैसे देखिए, व्यतिसज्जति पदार्थानां अंतरः, यहाँ पर पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है, प्रेम को मिलाने वाला कोई बाह्य कारण नहीं होता, यानी निश्चय ही प्रेम को जो है अपनी ओर आकर्षित बाह्य कारण नहीं कर सकता है। जैसे कमल को खिलाता है कौन, सूर्य, यानी कमल को खिलाने वाला सूर्य होता है, यानी कमल सूर्य के निकलने से जो है सूर्य के निकलने से कमल खिलता है, ठीक, और जो है जो चंद्रकांत मणि होती है चंद्रमा के निकलने पर ही जो है वो पिघलता है यानी द्रवित होता है। उसके बाद देखिए 14 नंबर श्लोक क्या है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो निंदन्तु मतलब निंदा करने वाला, उसके बाद है नीति निपुणा का मतलब नीति में निपुण, और यदि वा स्तुवन्तु, तो यहाँ पर स्तुवन्तु का मतलब होता है स्तुति करना। उसके बाद लक्ष्मी का, लक्ष्मी समाविशुद्ध का मतलब होता है जो है होता है, ठीक है, यानी हो जाता है, गच्छन्तु का मतलब चला जाता है, यथेष्टम का मतलब होता है इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर नीति में दक्ष लोग निंदा करें, यहाँ पर निंदन्तु है ना, नीति में दक्ष लोग जो है या तो निंदा करें या फिर स्तुवन्तु स्तुति करें, यानी चाहे बुराई करें चाहे फिर प्रार्थना करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम, या फिर लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु अभी आए या युगों के बाद आए, ठीक है, मृत्यु आज ही आए, अद्येव का मतलब आज ही, मृत्यु आज ही आए या युगों के बाद आए। न्यान्यात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं, यानी उनके पग जो होते हैं यानी पैर जो होते हैं डगमगाते नहीं हैं। चाहे जो है नीति निपुण जो लोग होते हैं वो निंदा करें या फिर स्तुति करें, लक्ष्मी आए या चली जाएं,
ठीक है, और उसके बाद जो है मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद आए, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, उनके पैर कभी इधर से उधर नहीं हिलते हैं, यानी अपने पथ से जो है भटकते नहीं हैं। लास्ट श्लोक देखिए, ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए ऋषियों का मतलब होता है ऋषि लोग, राक्षसी माहु का मतलब होता है राक्षसी कहा गया है, माहु का मतलब कहा गया, वाच मुन्म दृप्तये, वाचन का मतलब होता है यहाँ पर वाणी, वाच का मतलब वाणी, और उन्मत्त दृप्तयो का मतलब मतवाली और जो है अहंकारी लोग जो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋषियों ने जो है उन्मत्त यानी कि जो मतवाले लोग हैं और अहंकारी लोग हैं, उनकी वाणी को जो है राक्षसी वाणी कहा है। यानी ऋषियों ने यानी ज्ञानियों ने, जो ज्ञानवानी लोग होते हैं, उन्होंने जो है राक्षसी यानी जो अहंकारी होते हैं या मतवाले स्वभाव के होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं उनको राक्षसी बातें कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निवृत्ति, उनकी जो योनि होती है, यानी वो जिस योनि में जन्म लिए हैं वो वैरों को जन्म देने वाली होती है। यानी कि वो जो है जो राक्षसी वाणी बोलते हैं, जो मतवाले और अहंकारी लोग होते हैं, वो जो है वैरों को जन्म देते हैं। वैरों का मतलब दुश्मनी, यानी किसी भी द्वेष को बढ़ावा देते हैं, वो बातें बोलकर एवं संसार की विपत्ति होती है। यानी यहाँ पर इसका हम पूरी व्याख्या देखें तो ऋषि लोग जो हैं, जो मतवाले होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो कि जगत में यानी संसार में जो है क्या करते हैं, वैर फैलाते हैं, यानी वैरों को जन्म देते हैं और संसार में विपत्ति का कारण बनाते हैं। यानी समस्याएं जो बनती हैं वो बुरे लोगों से ही बनती हैं। तो यहाँ पर सुभाषित रत्नानी जो था ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर जो है हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर अच्छे से, जो आपको सिलेबस के थ्रू यानी आप अच्छे नंबर गेन कर सकें और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके, यानी ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम ऐसा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।